हाय स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉ स्प्रिंग जिसकी की सिनॉप्सिस हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। आज हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कोशिश की है कि वो सारे क्वेश्चन डालने की कोशिश करूं जो प्रोबेबल हैं आपके एग्ज़ाम में आने के। ठीक है, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर करें, क्विक रिव्यू ले लेते हैं। द लॉ स्प्रिंग समरी डिस्क्राइब्स द टेरिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। टेरिबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? भयानक। ठीक है, क्या होता है? भयानक। जो कंडीशन है गरीब बच्चों की उसके बारे में हमें बताती है। दीज चिल्ड्रन आर दोज हु डिडंट गेट टू एंजॉय चाइल्डहुड। ये वो बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पाता जो आनंद है किसका? बचपन का। बिकॉज ऑफ द प्रीवेलिंग का मतलब जो मौजूद हैं, प्रीवेलिंग का जो फैली हुई हैं, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो का मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से ये बच्चे जो हैं अपना चाइल्डहुड इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग दैट वन कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही वह चीज़ है जो हम सारे संसार में देख सकते हैं। ठीक है, दीज चिल्ड्रन डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी। ये जो बच्चे हैं इनके पास अवसर नहीं होता है फॉर स्कूलिंग, स्कूल जाने का। एक बात और नोट करना, आपने एक ही टेंस में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक बार जो टेंस पकड़ लिया, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कोशिश कीजिए कि उसी टेंस में आप आंसर दे रहे हैं। अदरवाइज़ आपने अपना टेंस चूज़ कर लिया है, डोंट वरी, बट स्टिक टू दैट टेंस अंटिल यू आर फिनिश्ड विद योर आंसर। एक ही टेंस में आंसर करना आपने। ठीक है, ये नहीं फर्स्ट लाइन प्रेजेंट में है, सेकंड लाइन पास्ट में है, एक ही टेंस में चलना। जैसे ये समरी प्रेजेंट में सारी। मोर ओवर मीन्स इसके साथ साथ देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दी चिल्ड्रन। इन बच्चों पर दबाव बना रहता है टू एंटर इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ। किस में एंटर करने के लिए? जो बाल मजदूरी है, उनके शुरुआती जीवन में ही ये बाल मजदूर बन जाते हैं। दीज अनफॉर्चुनेट, ये जो अभागे, अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या है? अभागे चिल्ड्रन बच्चे हैं, आर फोर्स्ड इनटू लेबर, इनको बाल मजदूरी में धकेल दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है करने के लिए। दिस सर्टेनली डिनाइज, यह निश्चित तौर पर डिनाई करता है, उनको वंचित कर देता है, मना कर देता है एजुकेशन, शिक्षा लेने से, एज वेल एज, इसके साथ साथ द अपॉर्चुनिटी टू हैव इंजॉयमेंट, जो जीवन में आनंद उठाने के अवसर हैं उनसे भी ये वंचित रह जाते हैं। द ऑथर अनीश जंग, जो ऑथर हैं अनीश जंग, रेजिस उठाती हैं आवाज़, टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब समाप्त करना, चाइल्ड लेबर, किसको? बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए वो इस चैप्टर के थ्रू अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं, हम तक पहुंचाना चाहती हैं। जंग डज सो, जंग ऐसा करती हैं बाय रेजिंग अवेयरनेस, क्या जगाकर? जागरूकता फैलाकर, रिगार्डिंग चाइल्ड एजुकेशन, किसके बारे में? जो बच्चों की शिक्षा है उसके बारे में। एंड स्ट्रिक्ट लॉ, और जो सख्त कानून हैं उनकी इन्फोर्समेंट, उनको लागू किया जाए अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, किसके खिलाफ? बाल मजदूरी के खिलाफ। द कॉल इज़ टू पुट, यह जो आह्वान है, इज़ टू पुट एन एंड, यह है समाप्त करने के लिए, टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, किसका? बच्चों का जो शोषण हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए ऐसा वह आह्वान करती है। दिस वे द चिल्ड्रन विल बी एबल, इस प्रकार से द चिल्ड्रन विल बी एबल टू एंजॉय द डेज ऑफ द स्प्रिंग एंड हैव फन। जैसे कि चैप्टर में लिखा गया है, चैप्टर का टाइटल है लॉ स्प्रिंग। स्प्रिंग यहाँ पे बच्चों के चाइल्डहुड की एक मेटाफर है। ठीक है, और चाइल्डहुड ही खो गया तो कहाँ बसंत ऋतु रह जाएगी? ठीक है, उनकी बसंत ऋतु तो बाल मजदूरी में ही चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वाई द रैग पिकर्स, वाई हैड द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मतलब जो कूड़ा करकट उठाने वाले हैं, जो प्लास्टिक बैग्स या जो एम्प्टी बोतल को इकट्ठा करते हैं, कम टू लिव इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहने के लिए क्यों आते हैं? ठीक है, आपको मैं चैप्टर के एनालिसिस में भी बता चुका हूँ कि सीमापुरी जो है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब है बाहरी एरिया में बसा हुआ है। इसका आंसर है साहेब्स पेरेंट्स बिलोंग टू ढाका। ये कहाँ पे रहते थे? ढाका में रहते थे साहेब के पेरेंट्स। ढाका कहाँ की राजधानी है? बांग्लादेश की, इन बांग्लादेश। वेयर दे लिव्ड अमिड्स्ट, जहाँ पे वे, अमिड्स्ट का मतलब होता है बीच में, ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे खेतों के बीच में रहते थे। दे एंड अदर रैग पिकर्स लेफ्ट देयर होम्स, वे और जो दूसरे
रैग पिकर्स हैं, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए जो ढाका में थे, मैनी ईयर्स को, बहुत साल पहले। देखो ये पास्ट में आ गया टेंस में, ठीक है। एंड माइग्रेटेड, और चलकर आ गए, टू इंडिया, इंडिया में, इन सर्च ऑफ ए लिवलीहुड, किसकी सर्च में, जीविका की सर्च में, जीविका की खोज में। एज देयर होम्स एंड फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड इन स्टॉर्म्स, क्योंकि उनके जो होम्स और फील्ड्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए, किसमें, तूफानों में, ठीक है, या बाढ़ तूफान जो भी है, मतलब नेचुरल जो क्लैमिटी है, डिजास्टर हैं, उनकी वजह से इनके घर और खेत बर्बाद हो गए, इसलिए वो यहाँ आ गए। दिस फोर्स दैम टू कम टू इंडिया, इसी चीज़ ने मजबूर कर दिया, फोर्स का मतलब मजबूर करना, दैम टू कम टू इंडिया, भारत आने के लिए उनको मजबूर कर दिया। वेयर दे सेटल्ड इन स्लम्स, जहाँ पे वो क्या है, स्लम्स में, स्लम झुग्गी झोपड़ी जो होती हैं, झुग्गी बस्ती, सेटल हो गए ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के एरिया में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। आपने वर्ड्स भी नोट कर लिए होंगे, जैसे लिवलीहुड है, डिस्ट्रॉयड है, रैग पिकर्स, ढाका, फोस्ट, ये इस तरह के वर्ड याद रखिए, स्लम्स, ठीक है, इनको अपने आंसर में आप इंक्लूड कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट सेंस इज गार्बेज टू गोल्ड टू द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स के लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड किस प्रकार से, शायद मैंने इस कंसेप्ट को जो चैप्टर की एनालिसिस की थी उसमें भी काफ़ी डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया था, पर अभी क्वेश्चन के फॉर्म में आया है, तो आइए यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, वाई डज द ऑथर से शो अबाउट द रैग पिकर्स, ऑथर जो है रैग पिकर्स के बारे में ऐसा क्यों कहती है कि गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड है। आइए आंसर देखते हैं। गार्बेज इज़ गोल्ड टू द रैग पिकर्स, इन रैग पिकर्स के लिए जो गार्बेज है वो सोने के बराबर, यहाँ पे सोना मेटाफर के रूप में यूज हुआ है, मेटाफर, ठीक है, मतलब जो सोना है वो एक वैल्यूएबल थिंग के एवज में आता है यहाँ पे। ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम, क्योंकि यह उन्हें उपलब्ध कराता है, आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, ऐसे आइटम जिनको कि वह कैश के लिए बेच देते हैं, विच कैन बाई देम फूड, जिसकी वजह से उनको भोजन मिलता है, एंड इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और इस प्रकार से एक साधन है किसका, जीवन यापन का, ठीक है। सर्वाइवल का मतलब है जिंदा बचा रहना, ठीक है। मोर ओवर, इसके साथ साथ, इट इज़ गोल्ड, यह सोना है, ऑल्सो बिकॉज, क्योंकि द रैग पिकर्स कैन फाइंड स्ट्रे कोइंस, क्योंकि उनको कई बार स्ट्रे का मतलब इधर उधर पड़े हुए कोइंस मिल जाते हैं। स्ट्रे का मतलब वैसे तो आवारा होता है, जंगली होता है, ठीक है, परंतु यहाँ कोइंस के लिए लगा है, तो इधर उधर जो कूड़े करकट में ऐसे ही केयरलेसनेस में आ जाते हैं वो इनको मिल जाते हैं। एंड करेंसी नोट्स इन इट, और कुछ कई बार तो इनको करेंसी के नोट भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोज़ाबाद, मुकेश जो है फिरोज़ाबाद के दूसरे बेंगल मेकर से किस प्रकार से डिफरेंट है, अलग है, ठीक है। मुकेश हैज़ द करेज टू ड्रीम बिग, मुकेश के पास क्या है, साहस है, टू ड्रीम बिग, बड़ा सपना लेने का, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑल एडवर्सिटी, जो भी मुसीबतें हैं, एडवर्सिटी क्या होता है, कोई मुसीबत या आपका दुश्मन, ठीक है। वेयर एज, इसके विपरीत, द अदर बेंगल मेकर्स, जो दूसरे बेंगल मेकर है फिरोज़ाबाद के, हैव रिजाइंड, उन्होंने अपना लिया है, टू देयर फेर, मीन्स रिजाइन का मतलब यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया है, किसके लिए, अपने भाग्य के लिए, ठीक है, मतलब वे भाग्य में विश्वास करते कि उनका तो भाग्य यही है बेंगल मेकिंग करना। एंड हैव सप्रेस्ड, और उन्होंने दबा दिया है, ऑल देयर होप्स, अपनी सभी आशाओं को, एंड डिज़ायर्स, और इच्छाओं को, मतलब इच्छाओं को मारकर और आशाओं को मारकर जी रहे हैं ये लोग। मुकेश रिफ्यूजेस टू फॉलो द गॉड गिवन लाइनेज, मुकेश मना कर देता है फॉलो करने का, मतलब इसी रास्ते पर चलने का, जो कि क्या माना जाता है कि ये गॉड गिवन लाइनेज है, कि भगवान ने इनको यह क्या है, धंधा या जो भी प्रोफेशन है वो दिया है। तो मुकेश मना कर देता है कि मैं इस पर नहीं चलूँगा, कौन सा धंधा, और बेंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने का। एंड वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, और एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, व्हेन ही ग्रोज अप, जब वह बड़ा होना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मुकेश का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कॉन्ट्ररी है टू द एटीट्यूड ऑफ अदर बेंगल मेकर्स, बिकॉज दे बिलीव इन फेट, येट मुकेश बिलीव्स इन मेकिंग हिज ऑन फेट, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है, मुकेश का क्या सपना है। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम, क्या आप सोचते हो कि वह अपना सपना पूरा कर पाएगा, वाई, यदि कर पाएगा तो क्यों, और नहीं कर पाएगा तो क्यों नहीं, ठीक है। मुकेश ड्रीम इज़ टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश क्या बनना चाहता है, कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इट इज़ नो डाउट डिफ़िकल्ट फॉर मुकेश, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट मीन्स संदेह नहीं है कि यह मुकेश के लिए मुश्किल है, टू अचीव हिज ड्रीम,
अपने सपने को साकार करना या प्राप्त करना। एज ही इज़ टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर्स, क्योंकि वह बेचारा फंसा हुआ है। यहाँ पे टॉर्न का मतलब होता है फाड़ना, परंतु यहाँ पे है वह फंसा हुआ है किसके बीच? हिज डिज़ायर्स, जो उसकी इच्छाएं हैं, एंड हिज फैमिली ट्रेडिशंस, जो उसके परिवार के जो रीति रिवाज हैं उनके बीच वो फंसा हुआ है। क्योंकि फैमिली ट्रेडिशन है किसका? बेंगल मेकिंग का, परंतु मुकेश की इच्छा है कि वो मोटर मैकेनिक बने। विच ही कांट एस्केप, परंतु वह क्या है? इन चीज़ों से बच नहीं सकता। जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन से वह निकल नहीं पा रहा है। बिकॉज टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ एटलीस्ट यू नीड some amount of money, at least you need to establish basic things to start a business, ठीक है, and for that you need at least a little bit amount of money, but Mukesh has nothing, he is completely broke, clear? That is why it is too difficult for him to achieve his dream. Besides he has to face a number of obstacle क्या होते हैं? रुकावटें, बाधाएं, in the forms of शाहूकार्स, किसकी फॉर्म में? उसके रास्ते में और ज़्यादा बाधाएं हैं, जैसे शाहूकार हो गए, मिडलमैन मतलब जो दलाल होते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो नौकरशाह होते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, लॉ मेकर्स कानून बनाने वाले, पॉलिटिशियंस जो राजनेता है वो सब। हाउएवर हिज विल टू वर्क हार्ड, फिर भी जो उसकी इच्छा है कठोर मेहनत करने की, एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और जो उसका दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन क्या होता है? निश्चय करना, कुड मेक हिम अचीव हिज ड्रीम, ठीक है, वो उसको बना सकता है अपना ड्रीम अचीव करने में, ठीक है, उसको सक्सेसफुल बना सकता है अपने ड्रीम को अचीव करने में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब है संगठित होना, वे अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते? देमसेल्व्स मतलब अपने आप को, इनटू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब है एक सहायता समूह। कोऑपरेटिव क्या होता है? सहायता समूह। आपने मेरे हिसाब से 9th या 10th की SST में भी इस तरह के कोऑपरेटिव्स के बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2012 में। द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, जो बेंगल मेकर हैं वे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहायता समूह में, बिकॉज क्योंकि दे वर ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब फंसे हुए, जाल में फंसना, किसके जाल में फंसे हुए हैं? इन द विशेष सर्कल, विशेष का मतलब क्या है? गंदा, भद्दा, भयानक, सर्कल जो चंगुल है किसका? ऑफ शाहूकार, शाहूकारों का, मिडलमैन दलालों का, पुलिसमैन पुलिस वालों का, ब्यूरोक्रेट्स किसका? सरकारी अधिकारियों का, एंड पॉलिटिशियन और राजनेताओं का, ठीक है। ये लोग क्या है? इन बेचारे गरीबों को अमीर बनने ही नहीं दे रहे हैं। इफ़ दे ट्राइड, यदि वे कोशिश भी करते हैं या उन्होंने कोशिश की, टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, खुद को ऑर्गेनाइज करने की, दे वुड बी बीटन अप, उनको पीटा जाएगा, एंड द पुलिस विल पुट देम इन जेल, और पुलिस जो उनको कहाँ डाल देगी? जेल में डाल देगी। तो यही कारण है कि वे अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, एंड दे कांट डिनाई दिस गॉड गिवन लाइनेज ऑफ बेंगल मेकिंग, ठीक है। वाई डज द ऑथर से दैट, वाई डज द ऑथर से दैट, ऑथर क्यों कहती है कि द बेंगल मेकर्स आर, के बेंगल मेकर्स आर कॉट, फंसे हुए हैं, इन ए विशियस का मतलब भद्दा, गंदा जाल, क्या है कि बहुत बड़े गंदे जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। आंसर देख लीजिए, द बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद एक्सप्लॉइटेड, जो बेंगल मेकर हैं फिरोजाबाद के, उनका शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉइटेड शोषण किया जाता है, एट द हैंड्स ऑफ शाहूकार्स, किसके द्वारा? शाहूकारों के द्वारा, मिडलमैन दलालों के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, लॉ मेकर्स वकीलों के द्वारा, या जो भी लॉ बनाने वाले हैं, ब्यूरोक्रेट सरकारी अधिकारियों के द्वारा, एंड पॉलिटिशियंस और राजनेताओं के द्वारा। दे टोयल, वे मेहनत करते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात, बट आर नॉट पेड, परंतु उनको नहीं मिलती है, एप्रोप्रिएट वेजेस, एप्रोप्रिएट का मतलब जितनी मिलनी चाहिए, ठीक है, सही, वेजेस दिहाड़ी, एंड आर स्टीप्ड, और उनको धकेल दिया जाता है, इन पॉवर्टी, किसमें? पॉवर्टी में। पॉवर्टी का मीन्स गरीबी में, इसको इनको धकेल दिया जाता है, ठीक है। दे कैन नॉट फॉर्म कोऑपरेटिव्स, ये जो है अपने आप नहीं बना सकते, क्या है? कोऑपरेटिव, सहायता समूह, फॉर देयर बेटरमेंट, अपने उत्थान के लिए। बेटरमेंट क्या होता है? उत्थान के लिए। मोर ओवर, इसके साथ साथ, देयर चिल्ड्रन आर ऑल्सो कंपेल्ड, उनके जो बच्चे हैं उनको भी मजबूर किया जाता है, कंपेल का मतलब बेटा मजबूर करना, टू जॉइन द सेम ट्रेड, इसी व्यवसाय को अपनाने के लिए, एट एन अर्ली एज, एक शुरुआती ही एज में, जैसे 7-8 साल के हुए, धकेल दिया जाता है इसी में। एंड कैन नॉट डेयर, और इनकी हिम्मत नहीं होती, टू टेक अप एनी अदर प्रोफेशन, किसी दूसरे
प्रोफेशन का चुनाव करने की इनकी हिम्मत ही नहीं रहती। इसलिए द ऑथर सेज दैट द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर caught in a vicious circle or web of shahukas, middlemen, policemen, lawmakers, bureaucrats and politicians. So this is a perfect answer for this question. And now let us see some long answer type questions. Law spring explain करती है ग्रिंडिंग का मतलब पीसने वाली गरीबी, एंड ट्रेडिशंस और जो एक खानदानी धंधा होता है, दैट किंगडम जो कि धकेल देता है थाउजेंड ऑफ पीपल हज़ारों लोगों को टू ए लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। एब्जेक्ट का मतलब क्या है? कठोर, ठीक है, भयानक, बहुत सारे मीनिंग होते हैं इसके, पूर्ण, ठीक है। पॉवर्टी, डू यू एग्री? क्या आप इससे सहमत है? बिल्कुल सहमत है। लॉ स्प्रिंग इज़ ए गुड नरेशन, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग है ऑफ ग्रिंडिंग पॉवर्टी, पीस देने वाली गरीबी की, एंड ट्रेडिशंस और एक खानदानी जो व्यवसाय हैं उनकी, टू विच जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव स्कम्ड का मतलब अपने प्राण त्याग चुके हैं, ठीक है। स्कम का मतलब उसमें गिर चुके हैं, उसमें समा चुके हैं। स्कम का मतलब होता है जैसे कोई चोटिल हो जाता था, ऐसे बोलते हैं वो मर जाता था, स्कम्ड टू हिज इंजरीज का मतलब क्या है? चोट की वजह से मर गया, ठीक है। द स्टोरी रिवॉल्व, स्टोरी जो है घूमती है अराउंड द पीटीएबल का मतलब दयनीय कंडीशन, जो हालात हैं, और पुअर चिल्ड्रन गरीब बच्चों के, हु हैव बीन फोर्स्ड जिनको कि मजबूर किया गया है, टू लिव इन स्लम्स किसमें? झोपड़ियों में रहने के लिए, झुग्गियों में रहने के लिए, एंड वर्क हार्ड और कठोर मेहनत करने के लिए, इन डर्टी कंडीशंस क्या है? जो एक गंदी सी कंडीशन वाली जगह हैं, ठीक है, जो उनके हॉवेल्स हैं उनमें ये सब बच्चे काम करते हैं और इनका जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो स्टोरी है दो भागों में बांटी गई है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन, जो फर्स्ट पार्ट है और राइटर ने क्या इम्प्रेशन लिया, क्या छाप बनी राइटर के दिमाग में अबाउट द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स, किसकी ज़िंदगी के बारे में? जो गरीब रैग पिकर्स हैं बेचारे, उनके बारे में। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, दिस शुड बी एम, फ्रॉम बांग्लादेश, बट नाउ हैव सेटल्ड, परंतु जो अभी सेटल हो गए हैं इन द सीमापुर एरिया ऑफ दिल्ली, ठीक है। द सेकेंड पार्ट नरेट्स, जो दूसरा पार्ट है वो नरेट करता है, बताता है द मिजरेबल का मतलब दयनीय, गरीब, ठीक है, मुसीबत भरी, ठीक है, मिजरेबल लाइफ ऑफ बेंगल मेकर्स, जो बेंगल मेकर की दयनीय लाइफ है, जीवन है, उसके बारे में बताता है। इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के टाउन में। द स्टार का मतलब स्पष्ट या बिल्कुल चमकने वाली जो रियलिटी है, स्टार का मतलब जो सफ़ेद जो असलियत है, ऑफ दीज फैमिलीज़ इन परिवारों की, इज़ दैट यह है कि इन स्पाइट ऑफ बैक ब्रेकिंग हार्डवर्क के कमर तोड़ने वाली मेहनत करने के बावजूद भी, दैट दे पुट इन जो वो करते हैं, दे कांट हैव टू स्क्वेयर मील्स, के बाद स्क्वेयर मील्स का मतलब पेट भर खाना भी नहीं खा पाते पूरे दिन, ठीक है। इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी इनको पूरा खाना नहीं मिलता। बिसाइड्स इसके साथ साथ दे आर विक्टम्स, वो क्या है? शिकार हो गए हैं, ऑफ एक्सप्लॉयटेशन किसका? शोषण का, बाय दोज अबव देम जो उनसे ऊपर हैं, कौन से? ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, लॉ मेकर्स, ठीक है, पुलिस, शाहूकार्स, मिडलमैन, ऑल दिस, एंड ऑल्सो सफ़र द कंसिक्वेंस, और इनको भुगतना पड़ता परिणाम। कंसिक्वेंस क्या होते हैं बेटा? परिणाम। और ब्लाइंड बिलीफ इन ट्रेडिशन, जो इन्होंने अद्धा विश्वास कर रखा है अपने खानदानी प्रोफेशन में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस दैट कंडेम थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू ए लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। अगला देख लेते हैं। द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बेंगल्स, बड़ी सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं, एंड मेक एवरीवन हैप्पी, और हर किसी को खुश कर देते हैं इन चूड़ियों से। बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेल, और परंतु वे जिंदा रहते हैं और यहीं मर जाते हैं, किसमें? एक गंदी सी जगह में। स्क्वेलर का मतलब क्या है? एक डर्टी प्लेस, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और क्या हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। एलाबरेट, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, एक्सप्लेन कीजिए। फिरोजाबाद इज़ द हब ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद ही भारत की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जो शीशे का उद्योग है, उसका एक कैपिटल है, हब है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, जहाँ पे परिवारों ने क्या बिता दी हैं? जनरेशन बिता दी हैं। मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए। टू एडोन का मतलब सजाने के लिए। मैरिड वुमेन मतलब शादीशुदा औरतों के श्रृंगार के लिए इनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो हैं क्या बना रही हैं? बेंगल्स बना रही हैं।
द स्टार्क रियलिटी, जो सफ़ेद एक असलियत है, ऑफ दीज फैमिलीज, इन परिवारों की, इज़ दैट, यह है कि इन स्पाइट ऑफ द बैक ब्रेकिंग हार्डवर्क, के कमर तोड़ने वाली मेहनत के बावजूद, दैट दे पुट इन, जो ये करते हैं, दे कांट हैव टू स्के मील्स ए डे, इनको पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता पूरे दिन। दे वर्क इन डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब क्या है, बहुत ही खराब, डिप्लोर करना, किसी चीज़ की आलोचना करना, ठीक है। इम्प्लोर होता है प्रशंसा करना, डेप्लोर आलोचना करना, परंतु यहाँ पे डेप्लोरेबल का मीनिंग है खराब, ठीक है, गंदी भद्दी कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। एंड मैनी लूज देयर आई साइट, और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी आंखें खो देते हैं अर्ली, शुरुआती जीवन में ही। टू टॉप इट ऑल, इन सबसे ऊपर, दे लिव इन अनहाइजेनिक कंडीशंस, वे क्या है, अनहाइजेनिक, अस्वस्थ परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं। वेयर देर इज़ ए लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू, जहाँ पे कि जो बेसिक सुख सुविधाएं होती हैं, जैसे पानी, बिजली, सीवेज सिस्टम, ठीक है, इस तरह की एजुकेशन, ठीक है, इस तरह की सुविधाएं भी इनको नहीं मिल पा रही। एम्यूनिटीज़ क्या होता है, सुविधाएं। द सैड रियलिटी इज़ दैट, एक जो उदास कर देने वाली असलियत या सच्चाई यह है कि द वर्कर्स कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, के जो वर्कर हैं ये अपने आप को संगठित नहीं कर सकते, इनटू ए कोऑपरेटिव, क्या है, सहायता समूहों में। दे आर डिवॉइड ऑफ ऑल एंथुजियाज्म, वे वंचित हैं हर प्रकार के एंथुजियाज्म, क्या है, चाव, जोश, उमंग से। एंड डोंट डेयर टू ड्रीम ऑफ एनीथिंग बेटर, और ये सपना भी नहीं देखते कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा प्रोफेशन अडॉप्ट करने का या कोई अच्छी चीज़ जीवन में अपनाने का। द फियर ऑफ द पुलिस, पुलिस का भय, एंड लैक ऑफ लीडरशिप अमंग दैम सेल्व्स, और इनके अंदर किसी नेता की कमी, हैव कन्फाइंड दैम, उनको बंदी बना दिया है, टू ए विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, जो एक भद्दा जाल है किसका, पॉवर्टी का, गरीबी का, उसका। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब है, मतलब इनके ऊपर अभी कोई असर ही नहीं पड़ता। एंड ग्रीड, और लालच का मतलब ये थोड़े पैसे के लिए ही काम कर देते हैं। दस वाइल दे ब्रिंग हैप्पीनेस टू एवरीवन्स लाइफ, इस प्रकार से ये हर किसी के जीवन में खुशहाली लेके आते हैं। देयर ओन लाइफ इज स्टीप्ड इन पॉवर्टी एंड स्क्वेलर, उनकी जो लाइफ है खुद की वो धकेली जा चुकी है गरीबी में और स्क्वेलर में, स्क्वेलर का मतलब गंदगी में, ठीक है। आ गया होगा बच्चों आपको समझ में। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जैसे ही हम नए चैप्टर की वीडियो बनाएंगे आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस